हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, याद है तुम्हें? हनुमान कहा नहीं प्रभु, हमको तो भूल चुका है। भगवान ने कहा मैं याद दिला देता हूँ। मैंने आप समस्त बंदरों से मैंने यह पूछा था, जल्दी बताओ चंद्रमा में दाग कैसा है। तो सबसे पहले सुग्रीव खड़े हुए थे उस समय, और सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं बता सकता हूँ चंद्रमा में दाग कैसा है। कहा भगवान ने बताओ। तब कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महपरी भूमि कै छाई। सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महपरी भूमि कै छाई। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महपरी भूमि कै छाई। शशि महपरी भूमि कै छाई, शशि महपरी भूमि कै छाई। सुग्रीव ने कहा प्रभु शशि महपरी भूमि कै छाई, जो जमीन जो धरती जो पृथ्वी झुकी हुई है, तो झुके हुए पृथ्वी की छाया चंद्रमा में पड़ती है। तो जितना दूर जमीन की परछाई पड़ती है वही दाग के रूप में चंद्रमा में क्या होता है, दिखलाई देता है। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। सुग्रीव ने पूछा कि कुछ गलती हो गई? भगवान ने कहा हाँ। कहा क्या? कहा लग रहा है तुम्हारा भाई बाली तुमको पीट पीट के तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद छीन लिया है, तो तुमको चंद्रमा में जमीन दिखाई दे रहा है और कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। तब तक विभीषण खड़े हो गए। मैं बता सकता हूँ कि चंद्रमा में दाग कैसा है। कहा राम जी ने, प्रभु ने, ठाकुर जी ने कहा बताइए। विभीषण कह रहे मार्यो राहु शशि कह कोई, मार्यो राहु शशि कह कोई, मार्यो राहु शशि कह कोई, उर महपरी श्यामता सोई, उर महपरी श्यामता सोई। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। मार्यो राहु शशि कह कोई, उर महपरी श्यामता सोई। विभीषण ने कहा एक बार ग्रहण लगा था, राहु और चंद्रमा में युद्ध हुआ। राहु ने पटक के चंद्रमा के छाती पर मारा 1 लाख, और जितने दूर मारा वो दाग के रूप में बन गया। भगवान मुस्कुराए, ऐ विभीषण लग रहा है तुम्हारा भाई राक्षस राज रावण तुमको 1 लात मार के लंका से बहिष्कृत कर दिया, तो तुमको चंद्रमा में राहु का लात दिखाई दे रहा है और कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। हमारा मंच सुशोभित हो रहा है अवध धाम से पधारे हुए परम आदरणीय मधुसूदन शास्त्री जी महाराज के द्वारा। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मार्यो राहु शशि कह कोई, उर महपरी श्यामता सोई, उर महपरी श्यामता सोई। भगवान ने कहा कि तुमको भी रावण ने एक बार अपने चरण से प्रहार करके बहिष्कृत किया, निकाला, तो विभीषण तुमको भी वही दिखाई पड़ रहा है। सुग्रीव ने कहा प्रभु तो आप ही बता दो चंद्रमा में दाग कैसा है। अब राम जी बता रहे हैं विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर निकर पसारी, चारत विरह वंदन नारी, चारत विरह वंदन
विष है। विष जिसके घर जाता था कोई अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं था। विष भागा भागा अपने भाई अमृत के पास गया। ए अमृत, मैं तुम्हारा भाई हूं, कोई तो जगह दे दो, हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दे दो। तो अमृत को दया आई और अमृत जहां बैठा था वहां से थोड़ा सा खसका और थोड़े सी जगह मिले विष को, तो विष भी वहां बैठा और जितना दूर बैठा उतना दूर पसर गया। और जब जितना दूर फैला वही चंद्रमा के दिल में दाग के रूप में दिखाई देता है, जो विरही स्त्री और पुरुषों को जलाता है। जारत विरहवंत नर नारी, पुरुषों को और स्त्रियों को जलाता है, विरहिणियों को। तब तक हनुमान जी थे, वो हंस दिए। हनुमान जी जैसे ही हंसे तो भगवान ने पूछा, हनुमान आप क्यों हंस रहे हो? हनुमान ने कहा, बस प्रभु यूं ही हंसी आ गई। हाँ नहीं नहीं सही बताओ, यूं ही कैसे, कौन सी बात है? हनुमान जी का नाराज नहीं होगे? भगवान ने कहा नहीं नाराज नहीं होगा, आप बताओ क्यों हंसे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो बीमारी सुग्रीव को लगी है, जो बीमारी विभीषण को लगी है, वही बीमारी आपको लग गई। का मतलब का कि सुग्रीव के हिस्से का जमीन इसका भाई बाली छीन लिया, तो इसको चंद्रमा में जमीन जायदाद दिखाई पड़ रहा है। और विभीषण को 1 लाख मार के लंका से राक्षस राज रावण ने बहिष्कृत किया, तो इसको लाख दिखाई दे रहा है। और आपको को चंद्रमा में पुरुष और स्त्री नजर आ रही है। लग रहा है आपके पत्नी का हरण हो गया तो आपको भी चंद्रमा में नारी नजर आ रहा है और कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा, तो हनुमान आपके दृष्टि से चंद्रमा में दाग कैसा है, अब आप बताइए। ए माता जी, अरे का बतियावत है वो? वहां से बोला तो यहाँ सुनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमरे और लोग कहला जे कथा में बैठ के बतियावेला अगला जन्म मधुमक्खी को हो जाला, तो जन्म भर भर करते रहते। और माता जी हाथ जोड़ बाबा तू नहीं बतियाओ तो तू नहीं हो कहू। ऐसे बैठिए आराम से सुनो कुछ देर तक तो आनंद है। तो ध्यान रखना, हनुमान जी कह रहे प्रभु मैं बताऊं? कहा पहली बात तो यही, यह प्रश्न ही गलत है कि चंद्रमा में दाग कैसा है, क्योंकि चंद्रमा में कोई दाग नहीं है। और रही बात अगर आपकी बात मान लो तो सुनिए, वो चंद्रमा में क्या दिखाई पड़ता है, तो वह प्रभु चंद्रमा आपका सेवक है और आप उसके स्वामी है। वह आपसे बहुत प्रेम करता है, आप ही को उसने अपने दिल में बसा लिया है। और जितने दूर आप बैठे हो वही चंद्रमा के दिल में सांवला सांवला रूप नजर आता है, आप ही उसमें दिखाई पड़ते हो। कहा हनुमंता सुनहु प्रभु सासी तुम्हार प्रियदास, अतव मूरति उरमह बसती सोई श्यामता अभास, सोई श्यामता अभास। प्रभु वो आपका भक्त है, आप उसके भगवान हो। और जब से चंद्रमा ने आपको अपने दिल में बसाया तो कोई दाग नहीं, चंद्रमा में सांवले सांवले आप ही तो दिखाई देते हो। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान आपको याद है ना, आप ही कहे थे कि चंद्रमा के हृदय में मैं रहता हूं। हनुमान जी ने कहा, हाँ तब तो कहा था कि चंद्रमा में आप रहते हैं। और जब लक्ष्मण को जीवित करना हुआ तो कह रहे हो आकाश में जा रहा हूं, चंद्रमा को पकड़ूंगा और कपड़े की तरफ पकड़ के गाड़ दूंगा तो चंद्रमा ही निचोड़। अच्छा बताओ, जब चंद्रमा को पकड़ के गाड़ दोगे तो उसके साथ कौन कर जाएगा? जोर से ताली हो जाएगी, भैया ने कह दिया राम।
तब तो बहुत बोल रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने तो बढ़िया फंसा दिया, ऊपर आकाश में जा रहा हूँ नहीं जाने दे रहे। अच्छा प्रभु तो मैं पाताल जा रहा हूँ। कहा क्या करोगे? कहा कै पाताल तलो प्याला बलि, कै पाताल तलो प्याला बलि, कै पाताल तलो प्याला बलि, आनी तब सिरनाओ रे चो तो अनुशासन पावो रे चो तो अनुशासन पाओ। राजा राम राम राम, 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 राम राम। कै पाताल तलो प्याला बलि, आई तब सिरनाम जो तो अनुशासन पावो रे जो तो अनुशासन पावो। पाताल लोक जा रहा हूँ, नागों के पास अमृत है। पाताल में जितने नाग हैं सबको मैं हनुमान मार डालूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा, सारे सर्पों को मार डालूंगा और वहां से अमृत कुंड छीन लाऊंगा और ले आके लक्ष्मण के मुख में उड़ेल दूंगा। उठ के बैठ जाएंगे, चिंता छोड़ दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा ना हनुमान, हम आपको यह भी आदेश नहीं दे सकते। एक सर्प को बचाने के लिए, एक शेष को बचाने के लिए पाताल के सारे सर्पों को मार दिया जाए, यह राम नहीं कर सकता है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। हनुमान जी कहते आकाश में जा रहे थे, धर्म बड़ा के कर्म, पताल में जा रहे, पताल में नहीं प्रभु जाने दे रहे। तब एक चीज बताइए कि लक्ष्मण जी को मारेगा कौन? तो भगवान श्री राम ने कहा मृत्यु देवता। तो हनुमान जी कहते चिंता छोड़ दीजिए, मृत्यु देवता जब जिंदा रहेंगे तब लक्ष्मण को मारेंगे। क्या करोगे? कह के चल रहे इसी पूंछ में उसको पहले लपेटूंगा और लपेटने के बाद 400 के 80 के स्पीड में घुमाऊंगा आकाश में, अब उठा उठा के लपेट के पोंछ तब तक पटकूंगा जब तक वो मर नहीं जाएंगे। पटको नीचा नीचा मुंह सक जिमी, पटको नीचे नीचे मुंह सक जिमी, पटको नीचे नीचे मुंह सक जिमी, तब ही आई सिरनाम रे जो तो अनुशासन पावो रे जो तो अनुशासन पावो। हे राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। हनुमान जी कह रहे न रहे बांस न बजे बांसुरी, अभी जा रहा मृत्यु देवता को ही मार डालूंगा। भगवान श्री राम ने कहा ना हनुमान ऐसा मत करना। कहा क्यों? कहा अगर मृत्यु देवता को मार दोगे तो सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं ऐसा भी आदेश नहीं दे सकता। तब तक हनुमान जी ने कहा तो जब आप हमारी एक भी चलने नहीं दे रहे हैं तो आप ही बताइए क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि सुनो, जब मामला बहुत पेचीदा हो जाए तो अपने पास कोई बुजुर्ग हो तो उससे परामर्श कर लेना चाहिए। और उस समय बुजुर्ग के रूप में जामवंत जी दिखाई पड़े, जामवंत जी से परामर्श लिया गया। आप क्या कह रहे हो, क्या किया जाए? जामवंत जी ने कहा तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि उपचार करा दिया जाए तो जीवाचारी लक्ष्मण उठ करके बैठ जाएंगे। कहा कहाँ? कहा अगर लंका कोई चला जाए और वहां से सुषेण वैद्य को लेकर के आ जाए और वह उपचार कर दे तो जीवाचारी लक्ष्मण उठ के बैठ जाएंगे। प्रभु आपका भी वचन रह जाएगा, रोना धोना बंद हो जाएगा, हम लोगों को भी एक दूसरा जीवन प्राप्त हो जाएगा। ये जो बंदर आज इतने नर्वस और असहाय नजर आ रहे हैं कि प्रभु आप कह रहे हो हम पुनि अनुज
संघाती आप अपने अनुज के साथ चले जाओगे तो इन बंदरों को जीवन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप जानो, आप मेरी बात माने और लक्ष्मण के उपचार की व्यवस्था बनाए। जामवंत